वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई लोग, आप लोग जो है हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताएंगे जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने तक का सफर और पूरा प्रोसेस बताएंगे। जीडीएस टू एमटीएस कैसे बने, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड कैसे बने, जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट कैसे बने, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बताएंगे, आपका कितना ईयर का सर्विस होना चाहिए जीडीएस के रूप में जो आप इलिजिबल्स हो जाएंगे पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए, एमटीएस के लिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, हम पूरा चीज इसमें कवर करेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर बात है कि जीडीएस टू एमटीएस बनने के लिए क्या होगा, 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए। मतलब 3 इयर्स ऑफ आपका जो है सर्विस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रेगुलर सर्विस होना चाहिए, तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे। उसमें जो है कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको मिनिमम 10th पास ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है जीडीएस के रूप में 3 साल का सर्विस अगर रेगुलर सर्विस है एमटीएस के रूप में एलिजिबल्स हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का लैंग्वेज इशू नहीं है एमटीएस में एलिजिबल के लिए। पूरी तरह आप लोग समझ गए, 3 इयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए तो एमटीएस के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम जीडीएस के लिए हम आपको बताते हैं कि 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होना चाहिए। आपका जो है जीडीएस के रूप में 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, उसके बाद 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आपके 10th के मार्कशीट में आप जो है उस डिवीजन सर्कल का जो लोकल लैंग्वेज होना अनिवार्य है। और थर्ड नंबर, आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और पूरी तरह आप लोग समझ गए, जीडीएस टू एमटीएस 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 10th मार्कशीट, आपके 10th के मार्कशीट में लोकल लैंग्वेज उस सर्कल का और ऊपर से कंप्यूटर का नॉलेज, और 5 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए, जीडीएस टू पोस्टमैन और जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्या है, पहले 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस था, लेकिन अब जो है 8 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस अगर जीडीएस के रूप में करते हैं तो आप जो है पोस्ट में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे। पूरी तरह आप लोग समझ गए कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ और भी पॉइंट है, हम आपको बताते हैं। जैसे कोई डायरेक्ट एमटीएस बन के आता है एसएससी के थ्रू, तो एसएससी के थ्रू एमटीएस बन के आता है, उसको 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट होगा, 3 साल का रेगुलर एंगेजमेंट हो जाएगा तो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और 5 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट हो जाएगा तो वो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पूरी तरह आप लोग समझ गए। अगर पोस्टमैन मेल गार्ड पे किसी का पोस्टिंग है, अगर वहां पे 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट हो जाएगा तो आपका जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि कोई जीडीएस से एमटीएस बना, एमटीएस से डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, उनका जीडीएस का सर्विस पीरियड, एमटीएस का सर्विस पीरियड टोटल काउंट होके अगर 8 इयर्स ऑफ सर्विस हो जा रहा है तो वो जो है एलिजिबल हो जाएगा पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। पूरी तरह समझ गए। और एमटीएस से डायरेक्ट कोई एमटीएस एसएससी के थ्रू एमटीएस में आया है, वो 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस करेगा तो आपका जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बन जाएगा। मतलब दोनों चीज सेम ही है। आप अगर ऐड कीजिएगा, मान लीजिए कोई 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस करेगा तो एमटीएस बनेगा, और एमटीएस में भी 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए तब पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। तो 5 और 3 8 हो गया, और जीडीएस के लिए भी 8 ही है, मतलब सिर्फ खाली डिवाइड हो गया। पूरी तरह समझिए। उसके बाद देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एग्जाम पैटर्न एकदम ही बिल्कुल ही सेम है। उसके लिए कॉमन एग्जामिनेशंस को एडॉप्ट किया गया है, इस बार जो है हो भी रहा है, इसकी माध्यम से होगा। उसके लिए फर्स्ट पेपर फर्स्ट है एमटीएस के लिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एक ही साथ एग्जाम होगा। पूरी तरह समझ गए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एक ही साथ एग्जाम होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड लोकल लैंग्वेज ऑफ इशू, लोकल लैंग्वेज का पेपर थर्ड नंबर वो जो है एमटीएस को देना होगा। और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वो जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, जो भी पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एलिजिबल है एग्जाम में बैठेंगे वो देंगे। और हम आपको बताते हैं कि एमटीएस का जो है वो जो है मेरिट बनेगा पेपर फर्स्ट के हिसाब से, और पोस्टमैन मेल गार्ड का जो है मेरिट बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स के कॉम्बिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद बताते हैं थर्ड नंबर जो पेपर है, जो एमटीएस को भी देना है, पोस्टमैन और मेल गार्ड को भी देना है, उसके लिए थर्ड नंबर वाला पेपर वो जो है उसमें जो है पूरी क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाइंग आप कर जाइएगा हो जाएगा।
उसके बाद जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों क्वालिफाई कर गए, उसके बाद जाएंगे वो पेपर 4 में। पोस्टमैन मेल गार्ड को पेपर 4 देना पड़ता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, तो उसको जो है उनको देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाइंग करेंगे। उसके बाद जो है पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे उनका मेरिट बनेगा। और एमटीएस के लिए पेपर 1 एलिजिबिलिटी है, तो पेपर 1 जो है पे मेरिट बन जाएगा और पेपर 3 क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए, ये सफर है। अब जो है जीडीएस टू एमटीएस 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस प्लस 10th मार्कशीट, और ऊपर से जो है आपको 10th के मार्कशीट में लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। फोर्थ उसमें और एक पॉइंट है कि आपको जो है नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। पूरी तरह आप लोग समझ गए। ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 8 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस है। आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने डिवीजन सर्कल में सर्कुलेट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।